और आज हम आए हैं कलसुबाई ट्रेक के लिए। कळसुबाई महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाने वाला सबसे बड़ा शिखर है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग। दिस इज नीलम और अभी बजे है रात के 2 और हम जा रहे हैं कलसुबाई ट्रेक को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से पीछे से रास्ता है जहाँ से हम जाएंगे ऊपर तक और रात को ही क्यों ये ट्रेक कर रहे हैं ये सब कुछ जानेंगे हम इस व्लॉग में। अभी हम टोटल 16 लोग हैं, ठीक है। अभी ट्रेक अच्छा, अभी हम ट्रेक स्टार्ट करते हैं। अंदाज से 3-3.5 घंटा लगेगा अपने को टॉप पहुँचते। कोशिश करेंगे कि 5:30 या 6 o'clock तक हम उधर सनराइज तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम महादेव। ये थी हमारी ट्रैक के रिगार्डिंग थोड़ी सी ब्रीफिंग। जो ट्रैक लीडर है वो हमें एक साथ इकट्ठा करके थोड़ा ब्रीफिंग देते हैं और फिर हम ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये पूरा ट्रैक रात के वक्त होता है तो कोई आगे कोई पीछे ऐसे थोड़ा हमें चलना पड़ता है, तो इसीलिए इस ब्रीफिंग की बेनिफिट्स हमें बहुत होती है ड्यूरिंग द ट्रैक। कलसुबाई महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाने वाला सबसे बड़ा शिखर है। तो सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ता है बारी विलेज, जो कि डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में आता है। बारी विलेज कलसुबाई ट्रेक के लिए बेस कैंप माना जाता है और मुंबई से इसकी दूरी है 150 किलोमीटर और पुणे से इसकी दूरी है 170 किलोमीटर। बेस कैंप से कलसुबाई पीक तक जाने का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है और पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। रात को ये ट्रेल इसलिए चालू करना पड़ता है क्योंकि एकदम थ्रिलिंग एसेंट और एडवेंचरस रास्ते को दिन में पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं एसेंट में रॉक के सपोर्ट ना होने के कारण यहाँ सीढ़ियों के सहारे से हम ऊपर चढ़ते हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग लगती है क्योंकि नीचे डीप वैली और एक सपोर्ट बना हुआ रहता है हमें ऊपर तक चढ़ने के लिए। इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए हर एक कदम संभाल के रखना पड़ता है। ऐसी 3 सीढ़ियों को पार करके हम कलसुबाई पीक तक चढ़ते हैं। इस रास्ते में कहीं कहीं प्रॉपर ट्रेल ना होने की वजह से हमें बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ता है। रात के वक्त ट्रेल में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ लाइट होती है, तो हेड टॉर्च के सहारे ही हमें चलना पड़ता है और अपने साथ ज़रूरी सामान जैसे कि खाने पीने के कुछ स्नैक्स के आइटम और ऊपर तक जाने तक का लिमिटेड वाटर अपने साथ कैरी करके ही ये ट्रेल को स्टार्ट करना है।
वीकेंड्स में और पब्लिक हॉलीडेज में यहाँ पे बहुत रश रहती है। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिकन डे, तो इसीलिए फ्लैग होस्टिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे सभी वेट कर रहे हैं सनराइज के लिए। ऑलमोस्ट हमने रास्ता कवर कर लिया है और अभी सनराइज भी होने ही वाला है। पहुंच ही रहे हम अपने मंजिल की तरफ, मगर ये जो लास्ट की चढ़ाई है ना, ये बहुत ही थ्रिलिंग है। ऑलमोस्ट ऊपर आ गए हम। कम से कम 4 घंटे लगे हमें ऊपर आने में। और ये है ऊपर टॉप पिक है, यहाँ से सीधा रास्ता और ऊपर लैडर्स है। और ये रास्ते से आते हुए भी हमें 3 बार ऐसे बड़े बड़े लैडर्स लगे थे। और कलसुबाई पीक से जो सनराइज का व्यू देखने मिलता है वो अल्टीमेट है और खासकर इसीलिए सब ट्रेकर्स रात को ही इस ट्रेल को स्टार्ट करते हैं। अभी जाएंगे हम ऊपर, थोड़ा रास्ता निकाल के ये थ्रिलिंग लास्ट पैच हम कंप्लीट करेंगे और टॉप तक पहुंचेंगे। पिक पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ जमी थी सनराइज को एंजॉय करने के लिए, तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी बैठ जाते हैं सनराइज को एंजॉय करने के लिए। हमारे ग्रुप के हम सारे इकट्ठा होके इस पल को एंजॉय कर रहे थे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। अब सबका वेट खत्म हो रहा था और दिख रहा था खूबसूरत सनराइज। कलसुबाई पीक पे एक मंदिर बना है जो कलसुबाई माता का मंदिर है। जब ये ट्रैक हमने प्लान किया था तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं ये ट्रैक कंप्लीट करूँगी तो मंदिर के दर्शन लेते वक्त मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी और अपने ग्रुप में भी बांटूँगी। तो ये सपना अब भी मेरा सच हो रहा था। अभी जानते हैं इस जगह के बारे में। कलसुबाई पीक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शिखर है और उसकी ऊंचाई 5400 फीट है, इसीलिए इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। कलसुबाई के टॉप से दिख रहा था ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। इसमें फेमस पिक है अलंग मलंग, राहलगढ़, आजोबा पर्वत और ऐसे कई खूबसूरत सह्याद्री के पिक्स यहाँ से दिख रहे थे। और ईस्ट साइड से दिखता है आंध्रा,
विशालगढ़ और भीतरगढ़। नॉर्थ साइड से दिखते हैं कई फोर्ट्स, जिसमें आते हैं रामसेज, हरिहरगढ़, ब्रह्मगिरी, अंजरी, घारघाट, बहुला, त्रिगालवाड़ी और कावनाई। अब टाइम था फिर से बेस विलेज जाने का, और जिस रास्ते से हम चढ़ते हैं उसी रास्ते से हमें रिटर्न जाना है। अब दिन के उजाले में दिख रहा था कि हमने रात को कितने सारे एडवेंचर्स और हर्डल को क्रॉस करके हमने ये पिक अचीव किया है। थोड़ी देर एक जगह पे रुक के हमने यहाँ पे नाश्ता किया और फिर से हमने शुरू की अपनी डिसेंट की शुरुआत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग। दिस इज़ नीलम और आज हम आए हैं कसुबाई ट्रेक के लिए और इतना ऊपर तक जाना है। एक्चुअली ये ट्रैक हमने रात को चालू किया था और रात को मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई बिकॉज दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, बट अभी थोड़ा सा सनलाइट है तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कितना ऊपर तक गए थे हम लोग। दैट इज टॉप। उसके बाद में और आगे जाना है। तो सक्सेसफुली हमने ट्रैक कंप्लीट किया, सबमिट कंप्लीट किया है और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो एक ही एडवाइस करना चाहूँगी कि जब भी ट्रैक में आओगे तो एक्सपीरियंस पर्सन को साथ में लेके ही आना, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हो तो थोड़ा एडवेंचर होता जाता है। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपको नए व्लॉग में ऐसे ही एडवेंचरस सफर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड नमस्ते।